की 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। जी हां, चुनाव की घोषणा से पहले जेडीयू बीजेपी के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। दोनों दल के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया है। जी हां, आपको बता दें, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, संजय जायसवाल, तारकिशोर प्रसाद व जेडीयू के तरफ से शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए। वहीं आपको बता दें, इसके पहले भूपेंद्र यादव ने सीएम नीतीश से मुलाकात की, जहां सीटों पर समझौते पर अंतिम मुहर लगी। वहीं मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सीट बंटवारे का ऐलान किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए नेताओं ने सीटों के समझौते पर ऐलान किया। वहीं बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी जेडीयू की सरकार 4 विश्व चुनावों में लगातार जनता का आशीर्वाद लेकर जनता की सेवा कर रही है। दोनों दल आपस में सम्मानपूर्वक काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के 16 सालों से विकास के काम हो रहे हैं। बिहटा ईएसआई मेडिकल कॉलेज का जल्द ही उद्घाटन किए जाएंगे और वहां नामांकन होगा। 13 सीटों पर बीजेपी और उसमें 1 सीट पशुपति पारस वाली लोजपा को दी जाएगी। 11 सीटों पर जेडीयू के लड़ने का तय किया है। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने कहा कि बीजेपी 13 सीटों पर लड़ना चाहती थी, हम लोग 12 सीटों पर लड़ना चाहते थे। इस पर लगातार बातचीत हो रही, लेकिन बीजेपी ने 1 सीट पर लोजपा को एडजस्ट किया है। वहीं 12 पर भाजपा, 11 पर जेडीयू व 1 सीट पर पारस गुट की लोजपा चुनाव लड़ेगी। यह आपसी समझदारी व मजबूत फैसला है। अब आज से कयासों पर विराम लगेगा। वहीं बीजेपी कोटे में रोहतास, औरंगाबाद, सारण, सिवान, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, गोपालगंज, बेगूसराय, समस्तीपुर और वैशाली सीट लोजपा के खाते में जाएगी। वहीं जेडीयू कोटे में पटना, भोजपुर, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, भागलपुर, मुंगेर, नवादा और मधुबनी शामिल है। आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से वार्ता हुई और आने वाले समय विधान परिषद के चुनाव में दोनों दल मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। आने वाले समय में विधान परिषद की 24 सीटों का चुनाव होने वाला है। 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसमें से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके अध्यक्ष श्री पशुपति पारस जी हैं। पशुपति पारस जी की लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीट देंगे। 11 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने लड़ने का तय किया। आपसी सहमति से हमारा ये निर्णय हुआ है और इस प्रकार से 11 सीटें जनता दल यूनाइटेड, 13 सीट, लेकिन उसमें से 1 सीट भाजपा अपने सहयोगी को देगी, तो 12, 11 और 1 इस क्रम में हम लोग इस विधान परिषद चुनाव को लड़ेंगे। और हमारा ये मानना है कि विगत 4 चुनाव में जिस प्रकार से बिहार की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, विधान परिषद चुनाव में भी जनता का समर्थन और आशीर्वाद हमारे इस मजबूत गठबंधन को मिलेगा। मैं विजय चौधरी जी से भी आग्रह करूंगा कि वो जेडीयू की ओर से आपको इसके बारे में संबोधित करें। पढ़ने का अधिकार दे दिया तो मैं उसे भी पढ़ देता हूँ। जो जब इन्होंने अधिकार दिया है तो स्वाभाविक रूप से इन्हीं का पहले पढ़ते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी जिन 12 सीटों पर, 12 और 1 13 जो पारस जी का है, तो भारतीय जनता पार्टी रोहतास पहला, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा सारण, चौथा सिवान, 5वां दरभंगा, 6ठा पूर्वी चंपारण, 7वां किशनगंज, 8वां कटिहार, 9वां सहरसा, 10वां गोपालगंज, 11वां बेगूसराय, 12वां समस्तीपुर, 13वां वैशाली,
जो ये अपने सहयोगी दल पारस जी के लोजपा को दे रहे हैं। अब इसके अलावा जो 11 सीटें हैं जो जनता दल यू लड़ेगी, दूसरा भोजपुर, तीसरा गया, चौथा नालंदा, पांचवा मुजफ्फरपुर, छठा पश्चिम चंपारण, सातवां सीतामढ़ी, आठवां भागलपुर, नौवां मुंगेर, 10वां नवादा, 11वां मधुबनी। इसलिए ये कंप्लीट जिसको कहते हैं पूर्ण आपसी समझदारी और सहयोग के तहत ये निर्णय हुआ है और हम लोग सब लोग मिलकर लड़ेंगे। और इसके बाद हम अपने सभी सहयोगी दलों को भी विश्वास में लेके पूरी मजबूती से लड़ेंगे और हम समझते हैं कि लगभग सभी सीटें हम लोग जीतेंगे।